टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जम्मू से वो श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और जानकारी ये मिल रही है कि घटना स्थल पर भी वो पहुंचेंगे, उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर आतंकी हमला हुआ है। और बड़ी खबर है, पहलगाम में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, आंकड़ा और बढ़ सकता है। आतंकियों ने पर्यटकों पर खुलेआम फायरिंग की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी ये बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का जिक्र किया कि हाल के सालों में सिविलियंस पर हुआ ये सबसे बड़ा अटैक है। आतंकी हमले में जो लोग घायल हुए उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स की मौत हुई है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, और क्या पता चल पाया है आतंकी हमले के बारे में? जो लोग इस हमले का शिकार हुए हैं, जो चश्मदीद हैं, वो आतंकियों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया बुज़दिल आतंकियों ने? मैं आ रहा हूं, मैं कहां पे आपका ये हस्बैंड? देखिए, कुछ आई विटनेस की डिटेल जो TV9 भारतवर्ष के सामने आई हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर जो टूरिस्ट थे वो कुछ वहाँ पर कार्ट्स पर खा रहे थे, कुछ फोटोग्राफ्स ले रहे थे, कुछ जंगल का जो सटीक वाला इलाका है वहाँ पर सैर कर रहे थे, बैठे हुए थे, जब आतंकियों ने पहला फायर खोला। और फायर खोलने के बाद ही तुरंत बैक टू बैक वहाँ पर कुछ और राउंड्स फायर के जो है, उसमें आई विटनेसेस ने साफ तौर पर देखा कि कुछ लोगों को ग्राउंड पर गिरते हुए ज़मीन पर, और उसके बाद वहाँ पर हड़कंप मच गया। और जो आसपास के स्थानीय लोकल वेंडर्स या जो वहाँ पर टूरिस्ट के लिए सामान बेचते हैं, उन्होंने तुरंत वहाँ पर ज़ख्मियों को उठाने का काम शुरू किया। जब तक पुलिस आई, उसके बाद वहाँ से जो खासतौर पर ज़्यादा घायल लोग थे उन्हें चॉपर की सर्विस के इस्तेमाल से वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और ये देख सकते हैं बैक टू बैक पीछे आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो पहलगाम से बाहर की जा रही है ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि ऊपर सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर एंटी टेरर ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर आतंकी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कह सकते हैं हमला है बीते कुछ समय में जो कि सॉफ्ट टारगेट किया गया पर्यटकों पर। और लगातार इससे पहले हालांकि कुछ हमले माइनॉरिटीज़ पर किए गए, लेकिन टूरिस्ट्स पर किया गया बीते कुछ सालों में ये पहला हमला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं टूरिस्ट्स जाते हुए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पर्यटकों से बात भी करें, लेकिन यहाँ पुलिस के बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियों को रुकने नहीं दे रहे हैं। कोशिश ये है कि यहाँ इस पूरे इलाके को सेव किया जाए। मुर्तज़ा, थोड़ा कैमरा मेरे कैमरा पर्सन घुमाकर आपको दिखाएं तो ये तैयारियां हैं यहाँ पर सुरक्षा की, अब चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये हमला ठीक उस जगह किया गया जहां ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और ये पूरा ये देख सकते हैं आप, हालांकि जुलाई में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और कुछ दिन बाद 26 तारीख को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर्स भी घाटी आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है वो कश्मीर घाटी की शांति और बढ़ते टूरिज्म की वजह से फ्रस्ट्रेशन में थे, और इसलिए टूरिस्ट को सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया। लेकिन इस बीच कोशिश यही की जा रही है कि जितने टूरिस्ट पहलगाम की तरफ से, वहीं से तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि इस रूट से कैसे ज्यादातर गाड़ियां वापस जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस पूरे रूट को सैनिटाइज करते हुए भी जिस तरीके से लगातार चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है, उसकी सीधी तस्वीरें आपको और दिखाएं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन की तरफ से कहा गया कि हमला करने वाले कश्मीर के दुश्मन, कश्मीर के खिलाफ ये बड़ी साजिश है, पर्यटकों में डर पैदा करने की कोशिश। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी न आखिरत में माफ़ी होगी।